सोचो एक किसान की जिंदगी कैसी होती है। सुबह 4 बजे उठना, खेत में जाना, फसल उगाना और फिर इंतजार करना कि इस बार मौसम साथ देगा या नहीं, बिजली आएगी या नहीं, पानी मिलेगा या नहीं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी मंडी में सही दाम मिलेगा या नहीं। यही सवाल है जो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा किसान हर साल खुद से पूछते हैं। लेकिन 2026 में कुछ अलग हुआ। जनवरी 2026, भोपाल का जंबूरी मैदान। यहाँ खड़े हैं 1101 ट्रैक्टर और उनमें से एक ट्रैक्टर पर बैठे हैं खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्टीयरिंग हाथ में लेकर। ये कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, ये उस नेता का स्वभाव है जो किसान परिवार की जड़ों से आता है, जिसे पता है कि खेत की मिट्टी की खुशबू क्या होती है। उस दिन उन्होंने ऐलान किया 2026 कृषक कल्याण वर्ष है, और फिर उन्होंने वो किया जो बहुत कम नेता करते हैं। घोषणा के साथ साथ जमीनी काम भी शुरू किया। धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का। पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। पहली बात, जमीन अधिग्रहण। ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर दशकों से किसान परेशान रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ग्रामीण कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अब बाजार मूल्य का लगभग 4 गुना मुआवजा मिलेगा। देश में ऐसे फैसले बहुत कम सरकारें ले पाती हैं। दूसरी बात, बिजली। खेती में सिंचाई के लिए बिजली सबसे बड़ी जरूरत है। इस सरकार ने तय किया कि कृषि पंपों के लिए कनेक्शन मिलेगा मात्र 5 रुपए में, और दिन में बिजली मिलेगी। किसान को अब रात में खेत में नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सोलार कृषक मित्र योजना। इसके तहत सोलार पंप पर 90% सब्सिडी मिलेगी। एक बार इन्वेस्ट करो, फिर सालों तक बिजली का बिल नहीं, डीजल का खर्चा नहीं। ये किसान की लागत को परमानेंटली कम करने की सोच है, और यही सोच डॉक्टर मोहन यादव को एक लॉन्ग टर्म थिंकर बनाती है। अब एक एंगल देखते हैं जो बाकी नेताओं से इन्हें अलग करता है। ज्यादातर सरकारें किसान को सिर्फ फसल तक देखती हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने किसान को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखा है। उनकी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग, डेयरी डेवलपमेंट और मछली पालन जैसे सेक्टर्स को खेती के साथ जोड़ने की कोशिश की है, ताकि किसान सिर्फ रॉ मटेरियल ना बेचे बल्कि वैल्यू चेन का हिस्सा बने। इसके लिए एक कृषि कैबिनेट बनाई गई, एक डेडिकेटेड सिस्टम जहां किसानों की समस्याएं सीधे पॉलिसी लेवल पर सुनी जाएं। जिलों में आम महोत्सव, सिंगाड़ा मखाना महोत्सव जैसे कार्यक्रम, ताकि लोकल फसलों को पहचान और बाजार दोनों मिले। और अगर नंबर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किस्तें सीधे किसानों के खाते में। अप्रैल 2026 तक 20,000 करोड़ से ज्यादा के फैसले किसानों के हित में लिए जा चुके हैं। ये सिर्फ बजट एलोकेशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल विल है। वो विल जो कहती है कि मध्य प्रदेश का किसान सरकार की प्रायोरिटी नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत कम मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने किसान के लिए इतने स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म डिसीजंस एक साथ लिए हों। डॉक्टर मोहन यादव उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते
बल्कि उस किसान के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश भी करते हैं। 2026 कृषक कल्याण वर्ष, एक संकल्प, एक बदलाव, एक नई शुरुआत।